ये जो पीछे की दीवार है उसको ध्यान से देखिए। ये जो काला काला दिख रहा है, ना तो ये काला जामुन है, ना ही ब्लैक होल, और ना ही वैस मॉल से काले किए हुए विद्या बालन के बाल। ये सोने की लंका है जिसकी कल रात को बुरी तरह से लंका लग चुकी है। जी हाँ, वही लंका जिसे बनाने के लिए कुबेर का धन और विश्वकर्मा की मेहनत लगी थी। लेकिन इसे इस हालत में पहुंचाने के लिए जो चीज जिम्मेदार है वो है हनुमान की पूंछ। आदाब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं नमस्कार दोस्तों की जगह आदाब क्यों करने लग रहा हूं। तो जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। और उस चौक से 2 किलोमीटर बाद लेफ्ट लेने पर एक ऐसी जगह पड़ती है जहां 2 राजाओं के बीच में लफड़ा होने लगा। इन राजाओं के बारे में जब हमने अपने कुकर में 2 सीटी लगाकर फैक्ट चेक की तो हम भी चौंक गए। और उस चौक से समोसे लेकर खाते खाते ख्याल आया कि चटनी लाना तो भूल ही गए दोस्तों। चटनी से याद आया दोस्तों कि कल के युद्ध में राम ने रावण की चटनी बना दी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब राम ने किसी की चटनी बनाई। मेरे रसोड़े में हुई लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि तोड़फोड़ करना हमेशा से राम की आदत में रहा। जब वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने भी गए थे तो ससुराल में रखा शिव धनुष उन्होंने तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर किष्किंधा में बाली को उन्होंने कमर से तोड़ा था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है और शायद आपको सुनकर अजीब लगे, लेकिन इसी पैटर्न की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, तेल के कुएं सूख रहे हैं और भटूरे आधे फूल रहे हैं दोस्तों। और समय रहते अगर यहाँ पर कुछ किया नहीं गया तो धीरे धीरे हमारा देश डिक्टेटरशिप की चपेट में आ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम, गपशप कहती नहीं कोई अपशप। और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि भारत से लेकर लंका तक एक बड़े से पुल का निर्माण होने जा रहा है। ये 48 किलोमीटर लंबा पुल पुलवामा से भी ज्यादा टीआरपी बटोर सकता है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ये पुल फायर प्रूफ और रावण प्रूफ है और फ्यूचर में ये राम का प्रूफ भी बन सकता है। यहाँ एंटी ड्राउनिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इन पत्थरों में राम की कोडिंग इस तरह से की गई है कि इसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों, आज हम देशभक्त में एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहे हैं कि भैया आपके लाइफ की वैल्यू क्या है? ये जो ये इलीगल काम हुआ है, द्रोणागिरी के जो पर्वत को इलीगली, जी हाँ इलीगली उठा के श्रीलंका में ले जाया गया है और जिसे अब एमसीडी ने भी इलीगल एक्टिविटी करार दे दिया है। इतना सब हंगामा किसके लिए था भाई? आपके और मेरे जैसे आम इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं था। यह था राजा के बेटे लक्ष्मण के लिए। आम आदमी का जीवन तो क्या है? आम आदमी तो अब बेवकूफ है। उसकी तो थिंकिंग इवॉल्व नहीं हुई है। वो तो उसकी अकल तो जो है वो घुटनों में है? द्रोणागिरी पर्वत में रहने वाले जीव जंतुओं का जो इकोसिस्टम खराब हुआ है उसकी बात कोई नहीं करेगा। वहां के ग्लोबल वार्मिंग जो वहां का बिगड़ा है वो उसकी बात नहीं होगी। वहां के लोगों का जो रोजगार छीन रहा है उसकी भी बात नहीं होगी। बात होगी तो बस वो राजा के बेटे जिसकी जान बचा ली गई है एक संजीवनी बूटी से। रावण जो कि एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सीता का अपहरण करने लग रहा था, राम ने उनके फ्रीडम ऑफ किडनैपिंग में इंटरफेयर करके डेमोक्रेसी का 16वां स्तंभ तोड़ दिया है दोस्तों। आप खुद ही सोचकर बताइए दोस्तों कि जिस रावण ने अपने लंका में पुष्पक विमान रख रखा है वो टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस होगा। और हनुमान ने इसे जलाकर ये साबित कर दिया है कि वो एंटी डेवलपमेंट है, एंटी प्रोग्रेसिव है दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हनुमान का ब्रेन वॉश करके उनको गिरोह में शामिल किया गया है। वो तो भूल ही गए थे कि वो उड़ना जानता है। जामवंत ने उसको सिस्टमैटिक तरीके से उड़ना सिखाया था और उसके बाद हनुमान ने लंका में जाके जो उत्पात मचाया उसका नजारा आपके सामने है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉन्डो ने जब जैतून के तेल में सेंधा नमक मिला के एनालिसिस किया तो पता चला कि राम लेकिन वो हर बार इसलिए बचकर निकल जाते हैं क्योंकि वो एक लोकप्रिय यानी पॉपुलर है दोस्तों। वो एक एड होमिनेम फैलेसी का यूज करते हैं जिसमें टेरो कार्ड रीडर्स का एक आईटी सेल बना के नैरेटिव फैलाने लग रहे हैं कि अगर आप राम के सपोर्टर हैं तो ये आप टॉपर हैं, अन्यथा आप कॉलेज ड्रॉपर हैं। अगर आपको कहानी में मजा आने लग रहा है तो आगे की कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। आगे की कहानी आप सुन सकते हैं
कुकू FM पर, और मेरा कूपन इस्तेमाल कर सकते हैं धूर्त 420, और आपको वो बहुत प्रोपेगेंडा बना के चीजें सुनाएंगे तो आपको मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के शुरुआत में मैंने आदाब दोस्तों कहा था, तो उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं। ऐसी बकचोदी तो मैं आए दिन करता रहता हूँ दोस्तों। कहते हैं ये लंका सोने की हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सोने तो क्या, बैठने के लिए भी जगह नहीं बची है। इसलिए आप देख सकते हैं कैसे एक नवयुवक जिसका स्कूल इन उत्पादकारियों ने बर्बाद कर दिया है, यहाँ खड़े होकर पढ़ाई कर रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ आपका स्कूल हुआ करता होगा? हम कोई स्टूडेंट नहीं है रवीश जी, हम एक लेखक है। लेखक? एक राइटर है हम तो ये लिख रहे हैं कि किस तरह क्रूर रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और किस तरह बजरंगबली ने अपने प्राणों पे खेल के उनकी रक्षा की थी। बस यही लिख रहे हैं हम। क्या नाम हुआ जी आपका? वाल्मीकि। हाँ तो वाल्मीकि ब्रो, वाल्मीकि जी, ये बताइए, आपको तो पता ही होगा कि रावण जो थे बहुत विद्वान थे, क्योंकि उनके 10 सर थे। पर इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना? अरे भाई, जिनको पढ़ाने के लिए 10 सर होंगे वो विद्वान तो होंगे ही ना, हैं? अच्छा सुनिए ना, जो लिख रहे हैं हमको दे दीजिए, हम भी तो राइटर हैं ना जी। हाँ मतलब हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन लिख तो हम भी सकते हैं ना जी। नहीं रवीश जी, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। हम लिखेंगे तो सच लिखेंगे, या आप लोग लिखेंगे उसे तोड़ मरोड़ देंगे। ये हमारा लिखा हुआ पढ़ के आगे का जनरेशन हमारी संस्कृति के बारे में जानेगा, उस पर गर्व करेगा। तो अपने बायोग्राफी में ये भी लिखिएगा कि किस तरीके से इन उत्पादकारियों ने जो है किष्किंधा के राजा बाली को मार दिया और उसकी जगह अपना एमएलए, मतलब अपना आदमी बिठा दिया। हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप रवीश जी? उत्पादकारी? हरगिज नहीं। वो तो श्री राम ने राजा सुग्रीव को अपना राज्य और पत्नी वापस दिलवाकर काफी पुण्य का काम किया था। हम समझ गए जी। आप भी भक्त हैं, अंधभक्त। एक राजा जो अपना गिरोह बना के जगह जगह जाके उत्पात मचा रहा है, उसको आप हीरो बना दिए हैं? और जो एक आदमी इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलिजेंट है, रावण, उसको विलन बना दिया हैं? भक्त हैं आप, अंधभक्त हैं। अरे पर सच तो यही है ना रवीश जी। देखिए हमारे पास आपके लिए कुछ है, ये देखिए, ये लीजिए, गेम ऑफ थ्रोन्स कहते हैं जी इसको, पकड़िए। इसके अंदर देखिएगा कि विदेश में कितना सब डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? इसको देखिए और इसके बारे में लिखिए। चलिए जाइए और एक काम कीजिएगा, 8-10 हजार साल बाद इसको HBO में रिलीज कर दीजिएगा। और सुनिएगा, छुपा के लिखिएगा, क्योंकि ये जो हॉलीवुड वाला है वो चुरा लेता है। जाइए, ये अपनी किताबों में अगर राम जैसे को हीरो बना देंगे तो हो सकता है आगे जाके ऐसे लोगों को पूजा जाने लगे, इनके मंदिर बने। ऐसा ना हो सके, इसलिए हम जैसे पत्रकारों का कर्तव्य बनता है कि इनके काम में हमेशा अड़चन बनते रहें। सर उठा के कर सलाम है शाम शानदार, नमस्कार। मैं रेडी